भारतीय जनता पार्टी का साथ आरएलडी को रास आया और भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को मिलने के बाद ये बात साफ हो चुकी है कि अब आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ 2024 का चुनाव लड़ने जा रही है। लेकिन इस बीच सियासी चर्चा भी हो रही है कि आरएलडी के जो विधायक विधानसभा में हैं उनमें से कुछ विधायक जयंत चौधरी से नाराज़ हो गए। हमारे साथ आरएलडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे जी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अनिल जी, आपके विधायक कुछ नाराज़ हो गए हैं? नहीं, हमारे विधायक कोई नहीं नाराज़ है। हमारे विधायक सारे चौधरी जयंत सिंह जी के नेतृत्व में काम कर रहे हैं और सभी लोग जो है पार्टी के कार्यक्रमों को मजबूत करने में, पार्टी को मजबूत करने में लगे हुए हैं। ये जो अफवाहें फैला रहे हैं, ये इनमें दम नहीं है। और पार्टी में तो घमासान होने की बात कही जा रही है कि घमासान मचा हुआ है, जयंत चौधरी जी के लिए सवाल उठा रहे हैं पार्टी के विधायक इस तरीके। नहीं, हमारे यहाँ पार्टी में कोई भी पदाधिकारी, कोई भी विधायक, कोई भी कार्यकर्ता ना तो किसी तरह का सवाल उठा रहा है। सभी लोग जो है चौधरी जयंत सिंह जी के निर्णय से बंधे हुए हैं। चौधरी जयंत सिंह जी जो भी फैसला करेंगे, पार्टी के सारे लोग उसके साथ हैं। सबने पहले से ही चौधरी साहब को अपने अधिकार सौंप रखे हैं। इसलिए इस तरह की जो बातें चला रहे हैं, कुछ न्यूज़ चैनल भी चला रहे हैं, ये कोई अफवाह है। इन बातों में कहीं कोई दम नहीं है। सारे विधायक, सारे कार्यकर्ता पार्टी के निर्णय के साथ हैं, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हैं और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी फैसला करेंगे उस पर पूरी पार्टी को विश्वास है कि वो कभी भी किसानों के मान सम्मान, स्वाभिमान और उनके हितों से कभी कोई इतर समझौता नहीं करेंगे। उनके ऊपर इस देश का किसान, इस उत्तर प्रदेश का किसान, उत्तर प्रदेश के नौजवान, सब लोग चौधरी जयंत सिंह जी को जानते हैं और ये सबको भरोसा है कि कोई भी गलत फैसला उनके द्वारा नहीं किया जाए। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से किसान इकट्ठा हो रहे हैं। किसानों को अपनी तमाम मांगों को लेकर के, जो पुरानी मांगें थी उनको भी लेकर के इकट्ठा हो रहे हैं। उसको लेकर आप लोगों का क्या स्टैंड है और भारतीय जनता पार्टी से क्या किस तरीके से बातचीत हो रही है इसमें? नहीं, देखिए, हमारी पार्टी स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी को बरसों से भारत रत्न देने की मांग कर रही थी। बरसों से ये प्रतीक्षित मांग थी। ये बहुत पहले पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन देर से हुआ, लेकिन दुरुस्त हुआ। आज उन्होंने स्वर्गीय चौधरी साहब को सम्मान दिया, तो हम उम्मीद करते हैं कि चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाने के लिए, चौधरी साहब के विचारों के करीब जब वो गए हैं, वो चौधरी साहब के विचारों के साथ हैं, तो हमें उम्मीद है कि चौधरी साहब की जो नीति थी, जो उनके कार्यक्रम थे, वो देश में, उत्तर प्रदेश में बखूबी लागू होंगे। चौधरी साहब के सपनों का भारत बनाने की बात भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार कर रही है, तो हमें कहीं से कोई उम्मीद नहीं है कि किसानों के साथ कोई अन्याय होगा। और चौधरी जयंत सिंह जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो किसानों का कहीं से भी अन्याय नहीं होने देंगे। किसानों का कहीं जो है अनबल नहीं होने दिया जाएगा। हम लोग किसानों के साथ थे, हैं और हमेशा रहेंगे। आगे सवाल ये कि आप लोगों का बीजेपी से जिस तरीके का सामंजस्य बैठ रहा है, ये प्रारूप फुल प्रूफ जो एजेंडा होगा और जो प्लान होगा, वो कब तक सामने आने की उम्मीद? देखिए, जो हमारी पार्टी के सारे फैसले हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष करते हैं और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोई भी फैसला करने से पहले अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को, अपने पदाधिकारियों को विश्वास में लेते हैं। तो वो जो भी फैसला करेंगे वो पार्टी को इग्नोर करके, पार्टी के लोगों को उसके बगैर राय के वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो जो भी फैसला होगा उनके द्वारा किया जाएगा। पार्टी ने उनको पहले से ही अधिकार सौंप रखे हैं। पार्टी ने सारे अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी को दे रखे हैं और साथ ही जिस तरीके की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, अनिल दुबे जी का कहना है कि ये कोरी अफवाहें हैं। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता, नेता, विधायक किसी भी तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष से नाराज़ नहीं है। लखनऊ से कैमरामैन रजनीश तिवारी के साथ रतीश त्रिवेदी, श्रेष्ठ भारत।